फतामंद खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते गुजरी रात के लिए और आज की खूबसूरत सुबह के लिए, अच्छी रोशनी मौसम के लिए, आज तक की जिंदगी के लिए, सारी बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते। की गई हमदो सना के लिए खुदावंद दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हमदो सना के वसीला पाक रूह की जुम्बश हुई, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू आ मौजूद हुआ, हमारे दरमियान में है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। देख पा खुदा, हमने दुआएं मांगी, हमदो सना की, तूने सुना। अब वक्त है कि तू बोले और हम सुने। ऐ खुदावंद, हम सारे तेरे लोग मुतफिक होकर तेरे खादम को तेरे कवि और कादर हाथ में देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने। मैं आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादिम पास्टर शकील साहब को दावत दूंगा, वो आएंगे और खुदा के कलाम को सुनाएं। आमीन। उस यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में उस कादिर मुतली खुदा सुलह और सलामती के शहजादे की सलामती आज सुबह आप सबके साथ हो। आमीन। जोश नाल जी आमीन। हालेलुया। खुदा यीशु यरूशलेम में दाखिल हुए तो शागिर्द ऊंची आवाज में ये नारा लगाते थे, होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हालेलुया। तो बहुत सारे मजहबी लोग, मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं, मजहबी लोग आए और कहने लगे, है खुदावंद अपने शागिर्दों को मना कर। तो यीशु ने कहा, अगर ये खामोश हो गए तो ये पहाड़ चला उठेंगे। आमीन। तो हम तो जिंदा हैं, यीशु हम में मौजूद है। कितनों का ईमान है कि यीशु हमारे दरमियान है? हालेलुया। तो फिर हम शागिर्द हैं तो शागिर्दों की तरह हमारा रवैया हो। हालेलुया। हाँ जी। यहां अजीजो, इस साल का जो पैगाम है वो है ईमानदार का खुदा को पसंद आना। आमीन। जोशना जी आमीन। अजीजो, हम ईमानदार हैं। मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं, आप ईमानदार हैं तो खुदा के घर आए। अगर आप ईमानदार ना होते, आप खुदा के घर ना आते। अब यहां आकर हमने इन बातों की तरफ ध्यान करना है कि हम खुदा को पसंद हैं। हमारी आदतें, हमारी बातें, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, क्या ये खुदा को पसंद है? मेरे अजीजों, मेरी और मेरे चर्च की इंतजामिया की और खुदा की और पाकरू की इस मसबा पर से यही कोशिश रही है कि आप बेहतर बने, बल्कि बेहतर से भी बेहतरीन हो। आमीन। अजीजों, हम तब खुदा को पसंद आएंगे जब हमारी सोच बदल जाएगी। हालेलुया। जोशना जी हालेलुया। जब हमारे ख्यालात तब्दील हो जाएंगे, जब हमारी बातें इस जहां के लोगों की तरह ना होंगी, फिर हम खुदा को पसंद आएंगे। यूं इकट्ठे होना, खुदा के कलाम को सुनना, खुदा की बातों को सुनना और फिर अपनी जिंदगी में वापस जाकर अपनी जिंदगी के उन मामलात में खो जाना, ये ईमानदार नहीं है। ईमानदार वो है जिसका खुद पे पूरा पूरा कंट्रोल है। आमीन। हम ईमानदार तो हैं,
लेकिन हमारा अपनी बातों पर कंट्रोल नहीं। हम ईमानदार तो हैं, लेकिन हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं है, हमारा अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, हमारा अपनी बातों पे कंट्रोल नहीं है, हमारा अपनी हरकतों पर कंट्रोल नहीं है। अजीजों, हमने कोशिश करना है कि इस जहां की हम शक्ल ना बने, है ना। 2 साल पहले हमने सीखा कि इस जहां के हम शक्ल ना बने। और साथ बड़ी खूबसूरत बात है कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। और हमने देखा बहुत सारे खानदानों ने, बहुत सारे घरानों ने अपनी सूरत को बदला। और फिर हमने सीखा पिछले साल कि जो मसीह में है, जो खुदा में है, जो रब में है, जिसका तल्लुक खुदा के साथ है, फिर वो नया मखलूक है। उसमें दुनिया की बातें नहीं होंगी, वो बदला हुआ होगा सोच के लिहाज से, ख्यालात के लिहाज से, बातों के लिहाज से वो बदला हुआ होगा, इसलिए वो नया मखलूक होगा। आमीन। फिर हमने बहुत कुछ सीखा पिछले साल, और इस साल इतना कुछ सीखने के बाद अगर आप खुदा को पसंद नहीं है तो फिर क्या फायदा, है ना। भी इबादतें भी करते हैं, बंदगी भी करते हैं, और नमाज भी पढ़ते हैं, सिजदे भी करते हैं, लेकिन खुदा को पसंद नहीं है। सोचने की जरूरत है। अजीजों, गफलत में जिंदगी मत गुजारो। बपतिस्मा याफ्ता हैं, निजात याफ्ता हैं, चर्च गोइंग हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो भी हम अपनी हरकतों को नहीं बदलते। बात कड़वी है, हजम करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं हमेशा एक बात करता हूं कि कड़वी दवाई शिफा दा सबब हुंदी है। आमीन, आमीन। बातें जरूर कड़वी लगेंगी आपको, और जो कड़वी दवाई पी लेता है वो सेहतमंद हो जाता है। आमीन। ये अल्फाज मैं आपके गोशगुवार इसलिए कर रहा हूं कि अजीजों, आप 2024 में जरा देखें, बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, लेकिन आज वो नहीं है। इस जहां से कूच कर गए, चले गए। मैंने भी जाना है और आपने भी चले जाना है, लेकिन हमने कोशिश करना है कि खुद को इस तरह डिजाइन करें, खुद को इस तरह हम बना लें कि हम अपने खुदा को पसंद आए। आमीन, आमीन। तो फिर रोसे मैश हमारा खुदा हमसे कहेगा कि आओ मेरे बाप के प्यारो, उस मिरास में से लो जो बनाए आलम से तुम्हारे वास्ते। आमीन। जोश ना जी, आमीन। जोश कम ना हो। आमीन। हाँ जी, यहां करके सो अजीजो, अगर हम खुदा को पसंद ना होंगे तो खुदा हम पर तवज्जो नहीं करेगा, खुदा हम पर ध्यान ही नहीं करेगा, और हम मारे मारे फिरते ये कहेंगे कि मैंने बहुत दुआएं की, है ना, मैंने बहुत दुआएं करवाई, मैं फलां खादम के पास भी गया, शिफा नहीं हुई, सुकून नहीं मिला। फिर हम कहेंगे कि हमने इतना सफर करके हम लाहौर तक भी गए, सुकून नहीं मिला। फिर हम कहेंगे हम कराची तक गए, सुकून नहीं मिला। पेशावर तक गए, सुकून नहीं मिला। बहुत सारे खादमों के पास हम गए, लेकिन सुकून नहीं मिला। अभी सुकून कैसे मिलेगा? आप बलतरतीब खादम बदलते जा रहे हो, खुद को नहीं बदल रहे। जरा अपनी जिंदगी पर गौर करें कि आपकी कौन सी आदत जो है वो खुदा को पसंद नहीं है। गौर करें जरा प्लीज। हमारे पैगामात का जो मेन बेस बुनियाद है वो यही है कि आप अपने आप को हर रोज चेक करें
कि मेरी कौन सी आदत, मेरी कौन सी बात, मेरी कौन सी हरकत खुदा को पसंद नहीं है। हां, नहीं है खुदा को पसंद, इसलिए आपकी जिंदगी बेतरतीब है। नहीं है आपको खुदा, आप खुदा को पसंद, इसलिए आप मारे मारे घूम रहे हो। किताबे मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कि वो तो अपने महबूब को, किसको जी, जरा ऊंची आवाज में, किसको जी, माइक तक आवाज है, ऊंची आवाज में, आमीन। वो अपने महबूब को, महबूब का मतलब समझते हैं, दोस्त। वो अपने महबूब को, दोस्त को नींद में दे देता है। उसे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर, क्योंकि उसने अपना ताल्लुक खुदा के साथ अच्छा बना लिया, महबूब हो गया ना। सुने गौर के साथ, तवज्जो के साथ, आज अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। इसलिए मेरा जो मैसेज है, मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि ईमानदार का खुदा को पसंद आना। आमीन। और हम इसमें अपनी मरकजी और सालाना आयत पर गौर करेंगे। में देखिएगा कलाम खुदा में से अबरानियों के नाम खत और उसका 11वां बाब और 11वें बाब की 6वीं आया मुबारक। सुनिए, लिखा है, निकालिएगा मेरे साथ, इब्रानियों 11वां बाब और 11वें बाब की 6ठी आया मुबारक हमारी कांट छांट के लिए है। आमीन, आमीन। सुनिए, लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। जो सुना जी, आमीन। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। ऊंची आवाज में खुदा का आमीन। मेरे अजीजों, ये आया मुबारक मेरी और आपकी तवज्जो, मेरा और आपका ध्यान इस बात की तरफ लाता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना, ये पहली बात है, इट विल बी डन, कि आप बगैर ईमान के उसको पसंद नहीं आएंगे। और ईमान कैसा हो, नीचे लिखा है। अगले हिस्सा में, आयत का अगला हिस्सा हमें कहता है कि ईमान किस तरह का हो। सिर्फ ईमानदार हैं, ईमानदार हैं, रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं और हम दायकी देते हैं, नहीं, ऐसा ईमान नहीं। ईमान आपका परफॉर्मेंस के साथ हो, और परफॉर्मेंस क्या है कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। हालेलुया, अपने तालबों को बदला देता है। अब आप सब तालिब हैं, सब इस बात के तालिब हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे, खुदा आपकी बदहाली को खुशहाली में बदले, खुदा आपकी मुश्किलों को आसानी में बदले, खुदा आपकी जिंदगी को बरकत दे, आपकी बीमारी को तंदुरुस्ती में। सब तालिब हैं, लेकिन शक वाले है ना। चलो आज इस चर्च चल जाने, सुनिया रश बहुत पैंदा है, फादर साहब दुआ कर देने ते शिफा हो जाती, चलो जाके वेने हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपका ईमान यह होना चाहिए कि मैं खुदा के घर में आया हूं, खुदा के पास आया हूं, खुदा मौजूद है और वो अपने तालबों को बदला देता है। ईमान परफॉर्मेंस के साथ, और जिसका ईमान परफॉर्मेंस के साथ नहीं होगा, उसके लिए याकूब कहता है, उसके दूसरे बाब, याकूब का खात उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत में, जरा सुनिए, लिखा है 20वीं आयत में, मगर ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। यानी परफॉर्मेंस के बिना जो ईमान है वो बेकार है। आते जाएं
बस इस बात पर भरोसा है कि मैंने रोजा रखा हुआ है, ठीक है जी। बस इस बात पर भरोसा है कि मैंने मंदायकी देता हूं, बस ठीक है जी। बस इस बात का भरोसा है कि मैं सारे नालों बोता हदिया खुदा दे कर देना, इन्हीं बातों पर भरोसा है। खुदा कहता है ऐसा ईमानदार मुझे पसंद। उसकी वाज़ेह मिसाल हमें मिलती है कि दो शख्स हैकल में दुआ के लिए गए, एक फरीसी और दूसरा मसूल लेने वाला। फरीसी यही बातें करता है जो मैंने अभी आपके साथ की हैं, और मसूल लेने वाला कहता है क्या खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम। और खुदा यीशु कहते हैं कि उन दोनों में से रास्तबाज वो ठहरा जिसने सिर्फ ये कहा कि खुदा मुझ गुनाहगार पर। ईमान परफॉर्मेंस के साथ था। हालेलुया, जोश नाल हालेलुया। कि खुदा मौजूद है और वो अपने तालबों को बदला देता है। ईमान परफॉर्मेंस के साथ, अगर नहीं होगा तो खुदा रद्द कर देगा। आप कहें खुदा से कि खुदा सबसे ज्यादा हदिया तो मैं देता हूं। उसने कहा दायकी मैं देता हूं, अच्छा जी। मैं गुनाह भी नहीं करता, अच्छा जी। लेकिन उसके नाराज होने की वजह क्या थी? उसका गरूर और घमंड। ईमानदार तो था, सुनिए सुनिए तवज्जो के साथ, लेकिन घमंड और गरूर की वजह से खुदा को पसंद नहीं आया। आदत है ना, कुछ लोगों की बड़ी आदत है कि मेरे वर्गी तो कोई दुआ ही नहीं कर सकता, है ना। रूहानी घमंड, रूहानी गरूर, मेरे जैसा तो कोई कलाम ही नहीं सुना सकता। जितना मुझे पता है किसी खादम को ही नहीं पता। और मैंने बहुत सारे आम फहम लोगों को देखा है और वो यूं बात करते होते कि पादरी तेंजन सा दे देने। सुना ना कभी आपने? सुना होगा, वो पीछे भाई बैठे उन्होंने सुना होगा कि पादरी तेंजन सा दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये रूहानी घमंड है, इससे बचो। खुदा ईमानदार उसको बनाता है या उसको पसंद करता है जिसका ईमान परफॉर्मेंस के साथ होगा। हालेलुया। और याकूब ये बात दोहराता और कहता है, ऐ नकम्मे आदमी, इन बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि तुझे सबसे ज्यादा इल्म है। इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि तू चर्च में सबसे ज्यादा हदिया देता है। हाँ, अच्छा करता है, सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन अपने अमाल पर भी गौर कर। हालेलुया। अपनी बातों पर गौर कर, अपने चाल चलन पर गौर कर, अपने उठने बैठने पर गौर कर, अपनी बातों को दुरुस्त कर, फिर तू खुदा को पसंद आएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि ईमान को परफॉर्मेंस के साथ रखें। हालेलुया, हालेलुया। सो इस साल हमने यही सीखना है, पूरा साल, कि ईमानदार कैसे खुदा को पसंद आएगा। आए मेरे साथ देखें कलाम खुदा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 25वां बाब और 25वां बाब की पहली 13 आयत मेरे पास हैं। और एक वाकया है, बबरकत बात है, ठीक है। ईमानदार कैसे खुदा को पसंद आता और कौन सी बातें खुदा को पसंद नहीं है, हम इस पूरा साल में ये सीखेंगे। एक दिन जब तू सारा कुछ सीख नहीं लेना, नहीं, हरगिज नहीं। हमने पूरा साल इस बात पर फोकस करना है, हमने पूरा साल इस बात को सीखना है कि ईमानदार किस तरह का खुदा को पसंद है, जिसका कंट्रोल खुद पर हो। आमीन। जिसका कंट्रोल अपनी बातों पर हो। आमीन। जिसका कंट्रोल अपनी जुबान पर हो। आमीन। जिसका कंट्रोल अपनी हरकतों पर हो। आमीन। वो शख्स, वो ईमानदार खुदा को पसंद आएगा। यूं अगर आप इसी तरह गैदरिंग करते रहे तो रोजे महशर क्या खुदा से बात करेंगे? आप कोई बात नहीं कर सकते खुदा से, आप कुछ भी नहीं कह सकते खुदा को। और मैं अक्सर ये बात करता हूं कि सूरज जमीन पर रहकर आप इतने अमाल कमा जाएं, कम से कम 2 सेकंड 3 सेकंड तो मज़बा पर सामने खड़े हो सकें, यीशु का दीदार कर सकें। आमीन, आमीन। सो हमने कोशिश करना है कि खुद को तब्दील करना है, अपनी सोचों को बदलना है, अपने ख्यालों को बदलना है। नहीं तो याकूब भी वाज़ह कहता है, ऐ निकम्मे आदमी, कल्ला ईमान लेके की करेंगा अगर ईमान के साथ अमाल ना हुए।
ईमान के साथ तुम्हारा अमल ना हुआ, ईमान के साथ तुम्हारी परफॉर्मेंस ना हुई तो फिर क्या फायदा, ईमान के साथ तुम्हारी प्रैक्टिस ना हुई तो फिर क्या फायदा। आमीन। जो सुना जी आमीन, हालेलुया। तवज्जो के साथ सुने और गौर करें। आए मेरे साथ इस वाकया की मदद से हम मजीद बेहतर सीख सकते हैं कि ईमानदार कैसा खुदा को पसंद आएगा। देखें लिखा है उस वक्त आसमान की बात से उन 10 कुंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मिशलें लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली। हाँ जी, उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद, ये ईमानदार हैं। कैटेगरी दिखा दी गई है। 5 कौन से हैं जी? अक्लमंद और 5, हाँ जी गौर करना है, आज दोनों ईमानदार हैं। 5-5 का ग्रुप बना दिया। 5 अक्लमंद हैं और 5 बेवकूफ। और ये 10 के 10 लोग किस बात के लिए निकले हैं? दूल्हा के इस्तकबाल के लिए। और दूल्हा कौन है? यीशु। आमीन, आमीन। अब दूल्हा के इस्तकबाल के लिए निकली हैं। 5 अक्लमंद हैं और 5 बेवकूफ। अब जो अक्लमंद ईमानदार हैं यानी वो तो खुदा को पसंद है, और जो बेवकूफ है वो नहीं पसंद। स्वयं देखिए खुदा के कलाम में से, मगर अक्लमंदों ने तीसरी आयत से, सॉरी आगे बढ़ते हैं। तीसरी आयत, जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मिशलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मिशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुंवारियां उठकर अपनी मिशलें दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो क्योंकि हमारी मिशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, बेहतर तो ये कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मूल ले लो। जब वो मूल लेने जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चलेगी और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुंवारियां भी आई और कहने लगी, ऐ खुदावन हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता, बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। यहां रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। इस वाक्या को आपके लिए इसलिए पढ़ा गया है कि आप जरा गौर करें। आमीन, आमीन। जोशनाल जी आमीन। अब 10 लोग, 5 अक्लमंद ईमानदार और 5 बेवकूफ ईमानदार। अब इनको बेवकूफ क्यों कहा गया? गौर कीजिएगा। ईमानदार हैं और दूल्हा के इस्तकबाल को निकली हैं। ईमानदार हैं इसलिए दूल्हा के इस्तकबाल को निकली हैं। 5 अपनी पूरी तैयारी के साथ, है ना, मिशलें भी ली हैं और मिशलों में तेल भरा है और 7 कुपियां रख ली हैं और कुपियों में भी तेल भरा है। आमीन, जो सुना जी आमीन, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये मिशलें, ये कुपियों में तेल, ये मुशाबतन है इस बात से कि एक ईमानदार जो है वो हमेशा हमेशा अपने आप को तैयारी में रखता है कि पता नहीं मेरा वक्त कदों आ जाना है। आमीन, आमीन। ईमानदार जो है वो खुद को तैयार रखता है। जो अक्लमंद ईमानदार है वो खुद को तैयार रखता है। और जब बेवकूफ है, फिर आप किसी से मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगा। यहां खुदा के हजूर सब अपना अपना है। आमीन, आमीन।
बरकत अपनी है, बख्शिश अपनी है, बहाली अपनी है, खुशहाली अपनी है। आप किस कदर खुदा को पसंद हो, ये आपका अपना अपना है। आमीन। आप किसी से ले नहीं सकते। अब उन्होंने मांगा कि हमें भी थोड़ा सा दे दो। उन्होंने कहा ये हमारे वास्ते काफी है, आप जाओ और ढूंढो, मूल ले लो। अजीजो, फिर देर हो गई और दूल्हा आ गया। और जिस बात पर मैं आपको लाना चाहता हूं, वो जो तैयार थी, सुनिए जरा गौर से, वो जो तैयार थी वो तो दूल्हा के साथ शामिल हो गई, और जो तैयार नहीं थी वो इधर उधर घूमती रही। और वक्त पूरा हो गया, और जब दरवाजा खटखटाया तो रिगार्डिंग अल्फाज मेरे आका मेरे खुदावंद यीशु के ये थे कि मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। अब वो तो ईमानदार है ना, वो ईमानदार हैं, दूल्हा के इस्तकबाल को निकली हैं। अब यीशु ने क्यों कहा कि मैं तुमको नहीं जानता? क्योंकि यीशु ने उनको पसंद ही नहीं किया। आमीन। ईमानदार जो खुदा को पसंद है, कैसा ईमानदार खुदा को पसंद है? वो 5 अक्लमंद कुंवारियां वो खुदा को पसंद आई। अब जब उन पर गौर करते हैं, लिखा है कि जब वो घर से निकली तो उन्होंने खुद को तैयार किया इस मकसद के लिए कि आज दूल्हा के साथ जश्न में शरीक होना है। आमीन, आमीन। अब उन्होंने दूल्हा के साथ जश्न में शरीक होना है, और दूसरी भी जश्न में शरीक है, दूसरी भी दूल्हा के इस्तकबाल के लिए आई हैं। लेकिन अब इन दो ईमानदार की जो कैटेगरीज हैं, इन पर जरा गौर कीजिएगा। एक पूरी तैयारी के साथ है, बिजली भी रोशन है, कुपियों में तेल भी है, पूरी तैयारी है, चाहे 10 दिन लग जाए, पूरी तैयारी में है। वो दूल्हा जितनी मर्जी देर करे पूरी तैयारी में है। ईमानदार वही खुदा को पसंद है जो हमेशा पूरी तैयारी में रहता है। आज नहीं, कल से, कल नहीं, परसों से, कदी तो शिफा होएगी। आमीन। तैयार रहें। दूल्हा किसी वक्त भी आपकी जिंदगी में आ सकता है। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि दूल्हा आए और हम पीछे रह जाएं। ईमानदार के लिए जरूरी है कि आप तैयार रहें। आप इन 5 बेवकूफ ईमानदारों की तरह ना बने कि तैयारी अधूरी है। अब यहां अधूरा ईमानदार था, ये 5 अधूरे ईमानदार थे। इनमें ईमान की वो मजबूती नहीं थी, ईमान अमाल के साथ नहीं था। ईमानदार थे लेकिन ईमान की परफॉर्मेंस नहीं थी। वो कुपियों में तेल परफॉर्मेंस का जाहिर करता है, वो तैयारी परफॉर्मेंस को जाहिर करती है, अमाल को जाहिर करती है, जो इन 5 में नहीं था। इनकी क्या सोच होगी, इनके क्या ख्यालात होंगे? अच्छा दूल्हा आया तो ठीक, नहीं तो शुगल ही सही। आज जो इबादत में सिर्फ शुगल के लिए आता है, वो इन 5 बेवकूफ ईमानदारों की तरह है। और जो पूरी तैयारी के साथ आता है, वो इन अक्लमंद ईमानदारों की तरह है। हालेलुया। गौर कीजिएगा ध्यान से। और कौन पसंद आए? जो पूरी तैयारी के साथ आए, ईमान भी मजबूत है, परफॉर्मेंस भी साथ है। आज नहीं जाना है ना, आज जो मर्जी हो जाए, जब तक दूल्हा नहीं आएगा हम यहां से उठने वाले नहीं हैं। हालेलुया। हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। हालेलुया। ऐसा ईमान जो है वो खुदा को पसंद है। ऐसा ईमानदार जो है वो खुदा को पसंद है। ऐसा ईमानदार खुदा को पसंद नहीं है। अच्छा जानने हैं, शिफा होई तो ठीक, नहीं तो गुमटी लागे हुए एक चर्च हैगा, उसे चल जाएंगे। नहीं, वो लाहौर में 3-4 पास्टर्स हैं, उनके पास चले जाएंगे। नहीं, ऐसा ईमानदार हमेशा दरबदर रहता है। यीशु कहता है मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। ऐसे लोगों को यीशु नहीं जानता। यीशु किन लोगों को जानता है? जो ईमान के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस पर भी गौर करते हैं। हालेलुया।
अब परफॉर्मेंस क्या है कि खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला। हालेलुया। यही परफॉर्मेंस हमें खुदा के हजूर खड़ा रखता है। नहीं तो क्या होगा, खुदा क्या कहेगा कि मैं तुमको नहीं जानता। आप कहेंगे, आप दरवाजा खटखटाएंगे लेकिन खुलेगा नहीं। बहुत सारे ऐसे ईमानदार हैं जिनके लिए नहीं खुल रहा। हमारे दरमियान बैठे हुए, हमारे आसपास ऐसे ईमानदार हैं जिनके लिए दरवाजा नहीं खुल रहा। उसकी वजह क्या है? यही कि तैयारी नहीं है। हम यीशु में पुख्ता नहीं है, हम यीशु में तैयार नहीं है। हम सिर्फ दिखावे के रास्तबाज हैं। और ये भी थी, आई उन 5 के साथ ही हैं, लेकिन घूमन फिरन चलेंगी क्या वो तेल लब ले होने है ना? नहीं नहीं, ऐसा ईमानदार खुदा को पसंद नहीं है जो घूमता फिरता है, जिसका ईमान एक जगह पर नहीं है, जिसका ईमान इस बात पर नहीं है कि मैं खुदा के घर आया हूं और खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान में से इन 10 कुंवारियों की तमसील से हम ये बात सीखते हैं कि आपकी तैयारी बहुत जरूरी है। आमीन, आमीन। आपकी तैयारी बहुत जरूरी है। एक ईमानदार जब ज़हनी तौर पर खुदा के लिए तैयार होता है तो खुदा उसको पसंद करता है। एक ईमानदार जो दिली तौर पर खुदा के लिए तैयार होता है, खुदा उसको पसंद करता है। एक ईमानदार जो इस बात को ठान कर खुदा के पास आता है कि मेरी बहाली, मेरी खुशहाली, मेरी जिंदगी की बरकत यहां से है और यहां से लेके उठूंगा, वो जीत जाता है। और खुदा कहता है, आओ मेरे बाप के प्यारो, इस मिरास में से लो। आमीन। यीशु कहेगा और आपको साथ अपने साथ रखेगा, जश्न में ले जाएगा। आप यीशु के साथ खाना खाएंगे। यही ईमानदार का रिगार्ड है। आमीन, आमीन। नहीं जोर से आमीन। सो असीसो, जरा अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि ऐसा ना हो कि हम खुशामद में ही वक्त गुजार दें और हमारा वक्त पूरा हो जाए। खुशामदी पादरियों से परहेज किया करें और उस पादरी की इज्जत किया करें जो आपके मुंह पर आपको कहता है तुझे ठीक नहीं हो। लोग उस पादरी तो नफरत करते हैं जरा मुंह ते कहता है भी बहना तुम ठीक नहीं हो, अपनी आदतों को दुरुस्त कर लो। भाई आप ठीक नहीं हो, अपनी आदतों को दुरुस्त कर लो। उस कदम की इज्जत किया करें, वो आपकी बेहतरी चाहता है। वो चाहता है कि आप भी जन्नत में दाखिल हो जाएं। वो चाहता है कि आप भी उसकी बादशाही में दाखिल हो जाएं। वो चाहता है कि आप उसकी हजूरी में ठहरे रहो, अदरवाइज वो कह देगा मैं तुमको नहीं जानता। ऐसे खादमों की इज्जत किया करें जो आपकी कांट छांट करते हैं। ऐसे खादमों की रिस्पेक्ट किया करें जो कलाम में लिहाज नहीं रखते। नफरत ना करें ऐसे खादमों से, वो आपके लिए बेहतरी है। और यही बात आज हम आपको सिखाना चाहते हैं कि अपने आप को दुरुस्त कर लें, अपनी आदतों को बदलें, अपनी सोचों को बदलें, अपने ख्यालों को बदलें। अब इन 5 बहनों की सोच और ख्याल कुछ और थे और उन 5 बहनों की सोच और ख्याल कुछ और थे। अब ये बहनें अपनी पूरी तैयारी के साथ गई और वो आधी उनकी तैयारी थी, पूरी तैयारी के साथ नहीं थी, इसलिए वो खुदा के साथ शामिल ना हो सके। आज ऐसे ईमानदार बढ़ रहे हैं जो पूरी तैयारी के साथ नहीं है। और मैं चाहता हूं, मेरा चर्च चाहता है, खुदा का रूह चाहता है, खुदा चाहता है कि आप पूरी तैयारी के साथ खुदा के पास आया करो। आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए ताकि आप खुदा को पसंद आ जाओ। ईमानदार का खुदा को पसंद आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आप कहते फिरेंगे कि मैं उथों भी दुआ कराई, उथों भी दुआ कराई, उथों भी दुआ कराई, फलाने पादरी को भी गया, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। भी फर्क कैसे पड़ेगा? फर्क आप में नहीं पड़ रहा। आपकी जिंदगी सेम है, आप अपने आप को बदल नहीं रहे।
उन सोचों को, उन ख्यालों को, उन बातों को, उन रवैयों को आप अपनी जिंदगी से नहीं निकाल रहे जो खुदा को पसंद नहीं है। आमीन। आज ईमानदार होते हुए हमें अपने रवैये पर गौर करना है। आमीन। इन 5 बहनों का रवैया दुरुस्त नहीं था, इसलिए वो खुदा के साथ शामिल ना हो सकी, और 5 बहनों का रवैया दुरुस्त था, इसलिए वो खुदा के साथ शामिल होगी। आए सोचें, इस बात पर ख्याल करें कि हम किस स्टेज पर हैं, हम कहां खड़े हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ दिखावे के रास्तबाज हैं, सिर्फ दुआ करने वाले ही हैं, ठंठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हैं, हमें खुदा की कोई बात ही नहीं है। देखिए, याद रखें कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर आप ईमानदार हो तो आप अपनी हरकतों से पहचाने जाओगे। आमीन। आप अपनी बातों से पहचाने जाओगे, आप अपने ख्यालों से पहचाने जाओगे, आप अपनी गुफ्तगू से पहचाने जाओगे। और गुफ्तगू जो है ये आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी बातें आपकी पर्सनैलिटी हैं। सोचें, ख्याल करें, गौर करें कि हम किस तरह बात करते हैं। सोचें, इस बात पर गौर करें कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है, खुदा की बातें हमें क्या सिखा रही हैं। तब आप मसीह में नया मखलूक होंगे। हालेलुया। हासिल कलाम। आए मेरे साथ किताब मुकद्दस में से हासिल कलाम देखिएगा, याकूब का खात उसका 2 बाब और उसकी 26वीं आयत सुनिए, गौर करें और इस बात पर ध्यान करें। लिखा है, गर्ज निकालें सब जल्दी जल्दी। याकूब का खात उसका 2 बाब और उसकी 26वीं आयत यो बयान करती है, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। आमीन। आमीन। और हमने 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफों की जिंदगी में देख लिया कि अगर ईमान जो है वो अमल के साथ होगा तो वो ईमान होगा। जिस तरह एक शख्स मर जाता है, उसमें रूह नहीं होती, तो वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। ना कर सकता है, वो खुद नहा सकता नहीं, उसे नहलाना पड़ेगा। वो खुद कपड़े पहन सकता नहीं, उसे पहनाने पड़ेंगे। लेकिन जो ईमान अमल के साथ होगा वो खुदा को पसंद आएगा। आमीन। और जो ईमानदार अमाल के साथ होगा वो भी खुदा को पसंद आएगा। हालेलुया। और अमाल क्या है, परफॉर्मेंस क्या है कि खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। खुदा आपको इन बातों पर ध्यान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। और खुदा आपको तौफीक बख्शे कि हम 5 अक्लमंदों की कैटेगरी में हैं। आमीन। आमीन। सो मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे कि अगर इन बातों को आप मजीद सीखना चाहते हैं, इस बात पर आप गौर करना चाहते हैं, इस बात पर अगर आप ध्यान करना चाहते हैं कि आप ईमान अमाल के साथ कैसे आपने परफॉर्मेंस करना है, तो आप इस साल हमारे साथ जुड़े रहें। आमीन। आमीन। इस साल आप जो हैं इस बात पर गौर करेंगे, तवज्जो करेंगे, और मैं खुदा का खादम होते हुए आपके लिए दुआ करूंगा कि खुदा आपको तौफीक बख्शे कि आप इस साल के आखिर तक वो ईमानदार हों जो अमाल के साथ हैं। आमीन। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम अपने कदमों पर खड़े हों, अपने दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएंगे और आज की इस मुबारक सुबह में ये गौर करेंगे आमीन। अजीज़ों, अपने दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाइएगा। उठाइए उठाइए हाथ प्लीज। समझ आई है जी भाइयों? समझ आई? नहीं नहीं भाइयों, समझ आई? पट्टी ने बहुत ही आई। स्वयं अजीजों, इस बात को समझकर अपनी जिंदगी गुजारें
कि खुदा को पसंद आना जरूर है जी। आमीन। दुनिया भावें तानू रद्द कर दे, हाँ मां जी कहते रब ना करे। हालेलुया। ऐ दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाएं, अपनी जिंदगी पर और जिंदगी के अमाल पर आप गौर करें। भाइयों गौर कीजिएगा, बहनों गौर कीजिएगा। खुदा का कलाम हमारी तरबियत के वास्ते है, खुदा की बातें हमारी तरबियत के वास्ते हैं। आए इन 5 अक्लमंद ईमानदारों की तरह परफॉर्मेंस करें, खुद को तैयार करें, ईमान को बढ़ाएं। और ईमान के साथ होगा तो आपके पास एक्स्ट्रा होगा, यानी कुपियों में फिर तेल भी होगा। हालेलुया। मिशलें भी जलती रहेंगी और कुपियों में तेल भी होगा, क्योंकि जो ईमानदार परफॉर्मेंस के साथ खुदा के पास आता है, इसका मतलब यही है कि उसके पास कुपियों में तेल है। आमीन आमीन। ऐ दोनों हाथ उठाएंगे। बहनों भाइयों दुआ की जरूरत है आपको। दुआ करें, खुदा पर गौर करें, खुदा ने यह बात क्यों आज हमें सिखाई है। हाँ खुदा तभी बोलता है जिस बात की हम में कमी हो। खुदा हमें कह रहा है कि बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने ख्यालात को, बदलो अपने रवैये को, अपनी जुबान पर कंट्रोल करो, अपनी बातों पर कंट्रोल करो। खुदा के पसंदीदा ईमानदार बन जाओ। आए हाथों को उठाएं और हम यही दुआ करें कि खुदा मुझे तौफीक दे, ऐ खुदा मुझे तब्दील कर, ऐ खुदा मेरी जुबान पर अपना पहरा बैठा। दाऊद कहता है कि मैं खुद से तो नहीं कर सकता, लेकिन वो खुदा के हुजूर गुजारिश करता है कि ऐ खुदा मेरे मुंह पर पहरा बिठा दे। हालेलुया। उठाइए हाथ। खुदा आज आपको बदला देगा। खुदा मौजूद है, अपनी कुदरत के साथ मौजूद है। हालेलुया। उठाइए जल्दी जल्दी, प्लीज जल्दी जल्दी दुआ कीजिएगा, प्लीज दुआ कीजिएगा। खुदा से मांगते जाइए, खुदा के हुजूर, खुदा के हुजूर। भाइयों आपकी आवाज इस गली पर, इस मोहल्ले पर, आस पड़ोस के तमाम खानदानों के लिए हम दुआ करें। जी भाइयों उठाइए हाथ, दुआ करना शुरू करो। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, ए खुदावंद खुदा आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, हम बदली तौर पर कमजोर हैं, मन भी मैला सा है, ए खुदावंद खुदा आ मुझे थाम ले। उठाइए हाथ और मिलके अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखकर कुव्वत है तू, दुआ करते हुए, की शक्ति है तू, ए शाहिद जहां आ मुझे थाम ले। कहें फिर से। तन में कुव्वत नहीं, कहें खुदा से, मन भी मैला सा है, आमीन। ए खुदावंद खुदा आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं,
अजीज दुआ मांगे। दुआ ना रुके और कहें, बलबले क्या हुए, आशियां लुट गए, अश्क थमते नहीं, आसरे छूट गए, बलबले क्या हुए, आशियां लुट गए, अश्क थमते नहीं, आसरे छूट गए, भूख दिल से उठी, हालेलुया, अपना चेहरा दिखा, बख्श दे हर गुनाह, आ मुझे थाम ले, ये सब में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, ए खुदावंद खुदा, आ मुझे थाम ले, ये सब एक बार फिर, मुझे थाम ले, दिल से कहें, आ मुझे थाम ले, आपकी बारी है, फिर से आ मुझे थाम ले, आ मुझे थाम ले, आ मुझे थाम ले, आ मुझे थाम ले, में कुव्वत नहीं। आइए हम दुआ करें, हाथों को बुलंद कीजिए, दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाइए, बहनों उठाइएगा, उठाइएगा, हाथों को बुलंद कीजिएगा और मेरे साथ मुत्तफिक हो, मसबा पर खड़े हुए खादम के साथ मुत्तफिक हो और हम दुआ करें। जमीन और आसमान के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी रब, हम तेरे हुजूर आते और इस बात का इकरार करते हैं कि हमारा ईमान बगैर माल के है। ऐ खुदा, आज हमें सिखा कि हम तेरे ईमान के साथ साथ अपने अमाल पर भी गौर करें। ऐ खुदा, हमको थाम ले ताकि हम तेरे काबिल हो सके, हम तुझे पसंद आए। हमें ये सिखा, ये तरतीब दे कि हम अपनी गलत आदतों को अपनी जिंदगी से दूर करें, अपने रवैये को दुरुस्त करें और तेरे काबिल हो जाएं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूह कुद्स के नाम में आमीन। कहेंगे तेरे दर के सिवा आमीन। जाऊं तो जाऊं कहां, कोई सुनता नहीं, दुख भरी दास्तां, तेरे दर के सिवा जाऊं तो जाऊं कहां, कोई सुनता नहीं, दुख भरी दास्तां, तू मसीहा मेरा, कहेंगे मैं हूँ बंदा तेरा, तू ही सुनता
कुवत नहीं, मन भी मैला सा है। हे खुदावन खुदा, आ मुझे थाम ले, आ मुझे थाम ले, बस आमीन। बस सब मिलकर बोलेंगे आमीन। बैठिएगा, खुदा आपको बरकत। तेरे दर के सिवा जाऊं तो, है ना, कोई सुनता नहीं दुख भरी दास्तां। अब किसी के पास बैठेंगे ना तो अपने दुखों भरी दास्तां सुनाएंगे तो वो आपसे उठने की कोशिश करेगा, नहीं सुनेगा ना आपकी, माइक लगा देंगे जल्दी जल्दी। लेकिन अगर आप खुदा के हुजूर आकर अपनी दुख भरी दास्तां सुनाएंगे तो वो सुनेगा और वो उसका बदला भी देगा, आपके दुखों को खुशी में बदल देगा। हालेलुया, जोशना जी हालेलुया। सही इबादत के दूसरा हिस्सा की जानिब बढ़े। जैसा आप जानते हैं कि आज खुदावंद का मेज हमारे दरमियान लगना है। ये खुदावंद यीशु इस रात वो पकड़वाया गया, उसने कहा कि जरूर है कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊं, और मेज लगाया और अपने शागिर्दों के साथ बैठे और रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो बथेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते तोड़ा जाएगा। रोटी के बाद उन्होंने मैं का प्याला भी लिया और शुक्र करके अपने शागिर्दों को दिया और कहा, इसमें से पियो, ये नए हाथ में मेरा खून है जो बथेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाएगा। और जब कभी तुम इस रोटी में से लो और इस प्याला में से पियो तो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। अजीजों, खुदावंद का मेज लग चुका है। पहले भाई आएंगे और इस मेज में शामिल होंगे। गुजारिश है तेरे मार खाने से यीशु में शिफा पाई, तेरे मार खाने से यीशु में शिफा पाई, तेरे को बहाने से, तेरे को बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैकर है,
सागर है, तू प्रेम का पैकर है। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। कोई चारा कर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। कोई चारा कर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने कुर्बान होकर, तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है। तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे को बहाने से, तेरे को बहाने से मिली मुझको रिहाई है।
शायर बन ले चुके हैं, वो एक दूसरे की तरफ ना देखें बल्कि अपने खुदा को अपने सामने रखें। लिखा ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते हैं। अपने सर झुकाकर, आंखों को बंद करके, दिलों को खोलकर अपने खुदा को अपने दिलों में देखें। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या वो आपके दिलों में है? क्या वो आपकी जिंदगियों में है? नहीं है तो वो यहाँ मौजूद है। उसे कहे मेरी जिंदगी में, क्योंकि वही हमारा रहबर है, बचाने वाला, संभालने वाला, छुड़ाने वाला खुदा। हालेलुया। और कहेंगे कोई चारा करे तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारा करे तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने कुर्बान होकर, तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है। तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है। तेरे मार खाने से, आइए मिलकर कहेंगे, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खूब बहाने से मिली मुझको रिहाई है। लिखे कलाम इकतीस, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो बेशक खुदा की मोहब्बत का इजहार है और खुदा में वो हमारे लिए मोहब्बत बनकर ज़मीन पर आया ताकि हमें तमाम तलखियों से आज़ाद करे और अपनी मोहब्बत में छुपाकर हम पर अपने फजल को जारी करे, ताकि वो फजल हमारी कमजोरियों में काम करे, ताकि हम कमजोरियों में नहीं बल्कि उसकी शाजोरियों में रहें। हालेलुया, प्रेज। तो कहना पड़ेगा, तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैकर है, तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैकर है। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। वो वादों का सच्चा खुदा यहाँ पर मौजूद है। तूने
वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैं शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से आखिरी मिसरा गाएंगे, मिलकर गाएंगे, कहेंगे तूने बात कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, मिलकर तूने पाक रूह से भर दिया, मिलकर कहेंगे जिसको पाक रूह मिला है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, एक आवाज होकर तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है, यीशु मैंने शिफा पाई है।
सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, उसकी शुक्रगुजारी। कादिर मुतलक आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी। तू भला और तेरी शफकत अबदी है। आज की सुबह के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा दिल और तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। हम ईमानदार होते हुए खुदा इस मेज में शामिल हो गए। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने बहुतों से हमें अलग किया, अपने चरणों में लाया, ताकि हम तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। सब बोलेंगे आमीन। आखिरी गीत होगा, तालियां बजती रहें, शुक्रगुजारी करें उस खुदा की। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो, बने रहो। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। मुर्दा है जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जय हो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। राह की जिंदगी देने वाला तुझको बुलाता है।
यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रू में गाओ, रू में झूमो, रू में गाओ, रू में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने। तालियों से हालेलुया। रू में गाओ, रू में झूमो, रू में गाओ, रू में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। आमीन। सब मिलके बोलेंगे आमीन। सर को झुकाएं, आंखें बंद करें और खुदा के हुजूर खुदा की शुक्रगुजारी करें। मेहरबान खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इन सारे लम्हों के लिए, इस वक्त, इस घड़ी और इस पल के लिए। और खुदावन सारी इबादत के लिए, हासिल इबादत के लिए, हासिल कलाम के लिए, उठाई गई सारी ऑफरिंग के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावन इनके बकिया पर अपनी बरकत को नाजिल फरमा। और जब ये हदिया नजराना जो खुदा है लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल होता है, तो खुदा इसमें हमें और बरकत अता फरमा, ताकि बहुत सारे खानदानों के लिए बरकत, बख्शिश और बहाली का सबब हो सके। हमारी मिनटों इल्तिजाओं को सुन, अब तो हमें अपने हजूर से सलामती से रुखसत कर। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। हाथों को बुलंद करें और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही है, तेरी मर्सी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमें रोज की रोटी आज हमें दे और अपने कसूरवार को माफ करते तुम्हारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन।